मेरे नज़दीक ये इस मामले की हसासियत और नज़ाकत को समझते हुए वे फॉरवर्ड का होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जाहिर है ये एक कंसल्टेटिव मैं इसको प्रोसेस कहूँगा कि आला अदलिया के जो टॉप अशलान है और इसी तरह जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और लॉ मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान एक चीज डिस्कस हुई कि ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको कैसे होना चाहिए। और फिर जैसे आपने फरमाया कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला हुआ और फिर अब कल तक इसके हवाले से नाम भी फाइनल हो जाएगा और TORs भी है जो है वो फाइनली हो जाएंगी। जब मैंने ये आवाज बुलंद की थी 21 जुलाई 2018 को, तो उस वक्त तो आप यकीन करें कि मेरे बारे में तो एक ये मीडिया पे कैंपेन कर दी गई और मुझे एक पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे मैं राह का एजेंट हूं और मैंने जो है मुल्की अदारों के खिलाफ बात की है। और मैंने जनाब प्रीमियर एजेंसी जो जिसको उस वक्त नंबर 1 कहलवाने का बड़ा शौक होता था, उसके ऊपर एतराजात किए हैं, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर एतराजात किए हैं। लेकिन चूंकि उस वक्त जुडिशरी के जो आला क़यादत थी और फौज की आला क़यादत एक पेज पर थे, एक उनके ऑब्जेक्ट थे, एक ही उनके काम करने का अंदाज था, तो मुझे तो उस पादाश में जो है इल्जाम लगाने के पादाश में आपके सामने ही है, मुझे तो एक समरी ट्रायल भी नहीं दिया गया और तो ऑफिस से रिमूव कर दिया गया। और आई वॉज टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन 26 नवंबर 2018, लेकिन मुझे 1 अक्टूबर 2018 को रिमूव कर दिया गया ऑफिस से। और उसके बाद जाहिर है आपके सामने ही है चीजें कि अक्टूबर 2018 से लेकर अभी मार्च 2024 तक मैंने एक कानूनी जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। और आज जो ये मेरे साथी जजेस हैं 6 इस्लामाबाद कोर्ट से, ये उसी डिसीजन को बेस कोर्ट करें, बिल्कुल बेशक उन्होंने कोर्ट किया जी, बिल्कुल जी उसी की प्रोटेक्शन में आप कह लें या उसी के अम्ब्रेला ये भी इन्होंने ये इकदाम किया है। तो मेरी एक राय में वैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अगेन ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्टेड वेरी वाइजली और उन्होंने इस टेक्निकल मामले में पढ़ने की बजाय असासियत को मद्देनजर रखते हुए फौरन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उसमें रखा, फिर मैटर टेक अप किया, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग को सारे मामले से आगाह किया। तो बहुत ज्यादा फर्क है, मैं इस लिहाज से बहुत खुश और मुतमईन हूं। अच्छा जज साहब जी, आपने बड़ी क्लियरली फरमा दिया कि किस तरह से डिफरेंस क्या है, किस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है। ये बता दीजिएगा जो ये तनकीद की जा रही है कि और ये कहा जा रहा है देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट उनके मुताबिक कि सुओ मोटो लेना चाहिए था और प्रोसीडिंग्स कोर्ट में होती, ओपन कोर्ट में, इस पर आपकी क्या राय है जी? देखिए, सुओ मोटो के तहत तो आर्टिकल 184(3) की ही प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वो तो इस सारे अमल के बाद भी एक ऑप्शन मौजूद है। और जब भी आपने सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कोई एग्जीक्यूशन कराने वाली फोर्स तो होती नहीं, ना ही उनके पास कोई बरदार होते हैं, उन्होंने भी अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव को ही कहना होता है। और अब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जहां पर मामलात की नजाकत है कि छोटे छोटे मामलात पर यहाँ पर इमरजेंसी लग जाती है, किसी का जाती कोई वेंडेटा हो तो वो मार्शल लॉ लगा देता है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बड़े अब मैं समझता हूँ कि बड़ा वाइजली इस सारे इशू को टैकल किया गया है। और ये कोई मैटर नहीं करता जी कि आप कोर्ट के अंदर जो है ओपन प्रोसीडिंग्स करके और फिर उसमें से रिजल्ट कुछ ना निकले। असल हमारा जो मकसद सामने होना चाहिए वो रिजल्ट, और ये पाकिस्तान में खैर पहली दफा इस तरह हो रहा है
कि एटलीस्ट किसी की कंप्लेंट के ऊपर एक पेशरफ्त हुई है और हकायक जानने के लिए एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और यहाँ पे हमारे बड़े बड़े काबिल एहतराम रिटायर्ड जज साहबान मौजूद हैं और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत जिस भी शख्सियत को अपॉइंट किया जाता है उसके पास बैन वही इख्तियारात होते हैं जो किसी सिटिंग जज के पास होते हैं। जी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इतराज कोई इतना ज्यादा आप कह रहे हैं ये ठीक है, उसमें जान नहीं है उस इतराज में, आपके कहने के मुताबिक